नमस्कार दोस्तों, मैं हूं देव जोशी एंड सब्सक्राइब टू सिद्धार्थ कन्नन्स यूट्यूब चैनल राइट नाउ। तो अगर मैं बोलूं 4 साल का देव, हाँ 22 साल का देव, माने 18 साल की जर्नी में जी। वो कौन से फ्लैशबैक मोमेंट्स आते हैं तुम्हारे सामने, वो क्या है? अब अगर मैं अपनी आंखें बंद करता हूं तो याद आता है जब मैं 4 साल का था और स्टेज पे मॉडलिंग करता था और छोटा बच्चा जान के मुझको ना सता ना रे, ये गाना मम्मी ने मुझे सिखाया था इसमें डांस करना। और कितना डुबी डुबी डब डब। हाँ डुबी डुबी डब डब। हाँ। सो फिर बुगी वुगी और फिर धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप मैंने गुजराती ड्रामास किए, फिर रीजनल फिल्म्स की और उसके बाद 7 साल की उम्र में जब पहली बार मुंबई में आया तो उसके बाद एडवर्टीजमेंट्स की, सीरियल्स की और फिर 2012 में जब याद करता हूँ तो बालवीर याद आता है और इतना अच्छा मौका मिला एक सुपर हीरो का किरदार निभाने का जो आज तक कभी किसी ने नहीं देखा था। सो इट्स अ लॉन्ग जर्नी और अब 11 साल हो गए हैं बालवीर को। सो इट्स अ वेरी बिग मेमोरी फॉर मी। माने देखा जाए तो बालवीर लिटरली तुम्हारी लाइफ का 50% से ज्यादा है। हाँ जी, हाँ जी, है कि नहीं? जी जी। बट ये बताओ कि क्या वाकई में ऐसा होता है जैसे जो लोग माइथोलॉजिकल कैरेक्टर्स करते हैं, लोग एक्चुअली सोचते हैं कि ये भगवान है रियल लाइफ में भी? तुम्हारे साथ भी होता है? कहीं तुम जाते तो बोलते अरे मेरे लिए ये कर दो, तुम्हारे पास सुपर पावर है, ये सब होता है? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। मैं स्कूल में जाता बचपन में जब मैं स्कूल में जाता था तो ऑफ कोर्स सब बोलते थे कि भाई मार्क्स थोड़े बढ़वा दे, सुपर पावर से तो कुछ कर दे। मेरे स्कूल टाइम पे तुम कहा थे भाई, मेरे मार्क्स बढ़ा देते, बहुत बार फेल हुआ है भाई। नहीं ऑफ कोर्स मतलब है, बालवीर की मेमोरीज काफ़ी सारी है और रियल लाइफ में भी जब आप पर्सनली मिलता है तो लोग आपको सुपर हीरो ही समझते हैं कि भाई आप परिलोक से आए हैं, कहाँ से क्योंकि बच्चों के लिए एक फैंटेसी की दुनिया बन जाती है तो आप वो समझते हैं कि आप वहीं से आए हैं। सो लाइक इट्स रियली अ ब्लेसिंग कि मैं उनके जीवन में कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी ला रहा हूँ। यार मैं बहुत ये रेजिस्ट नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे तेरे चीक्स पुल करने का मन लग रहा है यार। चलेगा ना? बहुत क्यूट है मेरा भाई, सीरियसली यार। बट यू नो इतनी कम उम्र में शोहरत पाना, शोहरत को संभालना भी एक बहुत डिफिकल्ट एस्पेक्ट होता है जी। तो कहीं वो हिट किया, वो सक्सेस दिमाग में कभी तो हिट किया होगा? सच कहूँ तो ऐसे मोमेंट्स क्योंकि आप जब टीनेज में होते हैं और उस मोमेंट से पास हो रहे होते हैं तो ऑफ कोर्स काफ़ी सारे होते हैं इंसिडेंट्स, लेकिन थैंक्स टू माय पेरेंट्स जिन्होंने हर बार ऐसे कान पकड़ के मुझे लाइन में वापस लाए। सो ऑफ कोर्स दे हैव बीन मेजर इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ माय लाइफ और हमेशा मेरी मॉम सेट पे रहती है, पापा हमेशा मुझसे मतलब बातें होती रहती है हर 2-3 घंटे पे। सो वी आर ऑलवेज कनेक्टेड और इतने मैं खुद को ब्लेस्ड महसूस करता हूँ कि इतने अच्छे पेरेंट्स मिले कि हमेशा इस इंडस्ट्री में आज तक मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। बट बताओ मुझे तुम्हारे बैकग्राउंड के बारे में बताओ। तुम मुंबई आए थे एक्टिंग करने के लिए? हाँ मतलब मैं ऑडिशंस देने जैसे मोस्टली स्ट्रगलिंग फेज में, तो जब भी सैटरडे संडे होता था स्कूल में छुट्टी होती थी तो ऑडिशंस के लिए यहाँ आते थे जनरल डब्बे में ट्रैवल करके। तो मॉम लेके आती थी, सुबह आते थे शाम को वापस चले जाते थे। सो स्ट्रगल का फेज 5-6 साल जो मुंबई में रहा है तो काफ़ी कुछ देखा है उस समय पे, काफ़ी सारे एक्सपीरियंसेस भी। मैं तो छोटा था लेकिन मेरी मॉम ने, मेरे पापा ने जो एक्सपीरियंसेस उन्होंने सीखे हैं लाइफ में वो मुझे बताते रहते हैं और मुझे पता चलता है कि क्या कैसी लाइफ होती है और क्या स्ट्रगल्स जो कहीं ना कहीं बच्चे के रूप में मुझे पता नहीं चलता था लेकिन बड़े होने के बाद आज मैं समझता हूँ। पर मैं जेन्युइनली चाहता हूं, मैं बिलीव करता हूं जो यंगस्टर्स है वो सिर्फ सक्सेस को देखते हैं। वो देखते हैं कि यार देव जोशी है, सुपर हीरो है, 3 सीजन बालवीर का कर रहा है, माने हिट है। मुझे वो स्ट्रगल्स के बारे में बताओ ना जो शायद तुम्हारी मम्मी ने बताया होगा या पिताजी ने बताया या तुमने खुद महसूस किया होगा, वो क्या थे? ऑफ कोर्स ये बड़ी बात होती है कि जब आप अहमदाबाद रहते हैं और मुंबई आपको वीकेंड्स पे ऑडिशंस देने आना होता है तो 500 किलोमीटर का डिस्टेंस है तो आप ट्रैवल कैसे करेंगे? तो कहीं ना कहीं जनरल डब्बे की लाइन होती है उसमें लगना पड़ता है, फिर आप कैसे भी करके जगह लेते हैं। फिर मैं छोटा था तो मैं लेडीज़ डब्बे में मम्मी के साथ चला जाता था। सो वो काफ़ी सारी मेमोरीज़ है। लेकिन स्ट्रगल्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट ये होता है कि आप हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते हुए स्ट्रगल करें। अगर आप स्ट्रगल को ऐसे लेके भाई मुझे करना पड़ रहा है तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। मेरी मॉम ने हमेशा मुस्कुराते हुए जब भी मतलब ऑडिशन कुछ भी करके आए हो, हम यहाँ पे मॉल में आते थे, वॉशरूम में जाते थे, फ्रेश होते थे और फिर चलो ऑडिशन पे, बांद्रा चलो, लोअर परेल चलो, अंधेरी चलो, ये ऑडिशन, यारी रोड चलो, श्रीजी यहाँ पे जो होटल है वहाँ पे काफ़ी सारे ऑडिशंस दिए। तो काफ़ी सारी मेमोरीज है उससे रिलेटेड। और जब लोगों, आपने सही कहा कि सिर्फ सक्सेस दिखता है लेकिन उसके पीछे की जो मेहनत होती है वो काफ़ी लोगों को पता नहीं होती है। एंड आई एम ब्लेस्ड कि मेरे पेरेंट्स ने वो मेरे लिए किया है। बट मुझे बताओ, कभी कभार ये होता है राइट
जब इंसान एक्टिंग कर रहा होता है, ऑडिशंस कर रहा होता है, कहीं कभार ये फीलिंग आती है कि मैंने अपना चाइल्डहुड लूज भी किया, ऐसी फीलिंग आती है कभी भाई? क्योंकि बहुत से बच्चे लोग थे जो सिर्फ खेलते हैं, गार्डन में गिर जाते हैं वगैरह वगैरह होता है, वो सब मिस करते थे? नहीं, बाय गॉड्स ग्रेस बालवीर का सेट मेरे लिए बहुत बचपन का यादगार रहा है, क्योंकि काफ़ी सारे मोमेंट्स है सेट पे। हम 5-6 बच्चे होते थे, तो सेट पे क्रिकेट खेलना, फिर साथ में पढ़ाई करना। सो मेरे हमारी स्कूल भी सेट पे हो जाती थी। जब भी मैं स्कूलिंग के लिए अहमदाबाद जाता था, मेरी स्कूल अहमदाबाद में थी उस टाइम पे। सो मेरे फ्रेंड्स वहाँ पे मुझे हेल्प करते थे। 10-15 दिन महीने में अहमदाबाद, 10-15 दिन यहाँ पे। सो अप डाउन चलता रहता था। सो लाइफ, मैंने स्कूल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ में हमेशा बैलेंस रखा है, और कहीं ना कहीं मैंने उससे डिस्टर्ब नहीं होने दिया आज तक। अभी जैसे मैं मास्टर्स कर रहा हूँ इंटरनेशनल अफेयर्स एंड डिप्लोमेसी में, सो वो भी मैं स्टडी के शूटिंग के साथ साथ मैनेज करता रहता तो कब पढ़ते कब हो तुम फिर? हूँ सेट पे जब भी टाइम मिल जाए। माने शॉट दिया फिर किताब पढ़ के यस यस यस, वो साथ में ही रहता है हमेशा सेट पे। पास होते हो कि फेल होते हो? डिस्टिंक्शन। कहां से आया ये बच्चा मेरा? ये सब मत बोलना, मेरी मम्मी पापा बोले कि बेटा तू क्यों नहीं पास हो पाया यार। अगर मैं बोलूं कि वो कौन से दोस्त है जिन्हें तुम कहते हो ये मेरे यारों के यार है, मेरे फैमिली है, जो मैंने शायद बालवीर हो या कोई और प्रोजेक्ट में बनाया हो, और अब मैं कह सकता हूं कि मुंबई में ये मेरे 5 दोस्त हैं जो मेरे लिए कुछ भी कर सकते हैं, वो कौन है? जैसे मैंने कहा, मम्मी पापा है मेरे बेस्ट फ्रेंड्स। साथ ही साथ ऑफ कोर्स इंडस्ट्री में है फ्रेंड्स काफ़ी सारे, सिद्धार्थ है, अभिषेक है, अमय है। सो वी आर रियली गुड फ्रेंड्स। लेकिन साथ ही साथ मोस्टली स्कूल फ्रेंड्स हैं मेरे, जिनके साथ मैं अभी भी कनेक्शन में हूँ। और उन्होंने मुझे स्टडीज़ में बहुत हेल्प किया है, क्योंकि मैं स्कूल उतना फ्रिक्वेंटली नहीं जा पाता था। अभी तो वो यूएस है, कनाडा है, सब अपनी अपनी स्टडीज़ कर रहे हैं, लेकिन हम मोस्टली कनेक्टेड रहते हैं, और हर 2-3 दिन पे बातें होती रहती है। सो इट फील्स गुड कि आप स्कूल फ्रेंड से कनेक्टेड है। और वो लोग कभी नहीं मानते कि भाई ये स्टार है या फिर इतना बड़ा एक्टर है तो हमें इससे बात नहीं करना चाहिए, या फिर मैं उस क्या कहते हैं, उस ईगो के ब्रेक में नहीं गया। हमेशा एक जो स्कूल वाला बॉन्ड है हमारा, वही रहा है जो हमारा जूनियर केजी से आज तक चलता आया है। तो मैं ये सेफली कह सकता हूं कि मेरा भाई के पास स्कूल फ्रेंड है जो उसको वो भी लेवल करवा देते हैं तुमको। हाँ, तो हर जगह लेवलिंग दोस्त है तुम्हारे। हाँ जी जी जी। मैंने सुना है कि तुम्हारे पास एक एनजीओ भी है, राइट? तुमने हाँ फॉर्म किया है। हाँ जी हाँ। एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू, क्योंकि ये सब मैंने जो देखा है लाइफ में, वो लोग बाद में करते हैं, यू नो, व्हेन दे गेट इनटू द लेट 20s। हालांकि इसके लिए कोई एज नहीं होता है, पर 30s में चले जाते हैं, फिर वो सब करते हैं। ये दिखाता है कि तुम लोगों के लिए कुछ करना चाहते हो। ये एनजीओ का थॉट कहाँ से आया और क्यों किया तुमने ये? D3 कैरिंग सोशल क्लब, जब कोविड चल रहा था, लॉकडाउन था, तब हमने पुणे में स्टार्ट किया। सो इट वाज स्टार्टेड देन। फिर धीरे धीरे हमने सोचा कि जो फूड वेस्ट होता है या फिर जो क्लोथ्स है जो अच्छे हैं लेकिन लोग यूज़ नहीं करते हैं, तो हम उन्हें कलेक्ट करेंगे और फिर हॉस्पिटल्स के बाहर या फिर जैसे कोई कैंटीन्स है तो उसके बाहर हम स्टॉल्स लगाते थे कि आप भाई आपका जो फूड बच गया है उसे आप हमें दे दीजिए, वी विल डिस्ट्रीब्यूट टू द नीडी वंस। तो क्लोथ्स हर महीने और फूड जो है वो हर डेली बेसिस पे हम पूना में करंटली हमारा जो एनजीओ वर्क कर रहा है। सो हमारी टीम है जो वहाँ पे सब काम देखती है। सो इट्स रियली गुड। स्वप्निल भाई है, उनकी पूरी टीम है। सो इट्स रियली ग्लैड कि इतना अच्छा एनजीओ हमने बनाया। और आई थिंक चाहे जितना भी लेवल हो, लेकिन वी आर इम्पैक्टिंग सोसाइटी, और जो नीडीज है, जो ज़रूरतमंद लोग हैं, उन तक हमारी मदद पहुंच रही है। और ये इसलिए भी हुआ कि शायद तुमने और तुम्हारे फैमिली ने स्ट्रगल्स देखी थी, इसलिए तुमने इसको भी फोकस किया कि यार एनजीओ करना है, लोगों के लिए कुछ करना है। हाँ, ज़रूरी है, क्योंकि अब हर इंसान के पास वो मौका नहीं होता कि वो कुछ ना कुछ कर सके, क्योंकि कहीं ना कहीं काफ़ी सारे एस्पेक्ट्स होते हैं ह्यूमन लाइफ के। तो हमने सोचा कि जो भी हो, कितना भी हो, एक शुरुआत करते हैं इम्पैक्ट करने की। आज नहीं तो 10 साल में कहीं ना कहीं बड़ा होगा। सो बूंद बूंद से सागर भरता है, तो ऐसे ही हमने शुरुआत की है। एंड आई होप कि एक दिन D3 कैरिंग सोशल क्लब एक बड़ा एनजीओ बने। क्या बात है, दुआएं हैं लोगों की भाई। एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट मेरे भाई, मैं हमेशा बिलीव करता हूं कि व्हेन यू गेट यू हैव टू गिव। ऑफ कोर्स। इफ यू डोंट गिव यू डोंट गेट। राइट। तो आई एम सो ग्लैड कि इतनी छोटी उम्र में तुमने ये सब सीखा यार। वाकई में बड़ा हो गया मेरा लड़का। बट तुमने प्रेसिडेंट से अवार्ड जीता हुआ है, प्राइम मिनिस्टर से अवार्ड जीता हुआ है, राइट? जब मैं देखता हूं ये सब, इट्स हैपनिंग सो अर्ली टू यू एंड आई एम सो हैप्पी कि तुम उसको सही तरीके से हैंडल कर रहे हो। व्हाट हैपेंड जब तुम्हें प्रेसिडेंट से अवार्ड मिला था और प्राइम मिनिस्टर से? वो उस वक्त तुम समझ आ रहा था क्या हो रहा था?
सच कहूँ तो हम जब राष्ट्रपति भवन में गए थे 22 जनवरी को, सो इट वाज लाइक अ ड्रीम, क्योंकि आप जब वहाँ जाते हैं सो इतनी बड़ी जगह है और देश का सेंटर है, द फर्स्ट सिटीज़न ऑफ इंडिया, आपको जब वो रिस्पेक्ट करते हैं, आपको अवार्ड देते हैं, और जब आप उस राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल में आपका नाम गूंजता है, आपके पेरेंट्स वहाँ बैठे, इतने सारे लोग बैठे हैं, सो इट्स रियली अ प्राउड मोमेंट। लेकिन खास कहूँ तो एक मोमेंट मेरे लिए था कि वहाँ पे एक ऑर्फनेज के बच्चे आए थे, 40-50 बच्चे आए थे जिन्हें गेस्ट के तौर पे बुलाया गया था कि आप इनसे मोटिवेट हो। और तब जब राष्ट्रपति भवन से फंक्शन खत्म हुआ तो वहाँ पे एक वो होता है कि आप प्रोटोकॉल होता है कि आप ज़्यादा नज़दीक नहीं जा सकते, लेकिन वो सारे बच्चे सारे प्रोटोकॉल तोड़ते हुए मेरे पास आ गए कि बालवीर बालवीर बालवीर, एंड दैट वाज मोर मेमोरेबल कि भाई मैंने मतलब कुछ ना कुछ इन बच्चों के जीवन में किया है कि आई हैव इम्पैक्टेड देयर लाइव्स, एंड आई एम सो ग्रेटफुल कि इनका प्यार जो मिला है। सो ऑफ कोर्स प्रेसिडेंट से अवार्ड मिलना, प्रधानमंत्री जी के साथ जो हमने बातें की, वो सारी मेमोरीज है, लेकिन ये भी एक मेमोरी है जो मैं मानता हूँ कि एज एन एक्टर आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है समाज के प्रति, और वो मैं अच्छे से निभा रहा हूँ। इनफैक्ट प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, बच्चे लोग, फैन फॉलोइंग तो है ही यार। यहाँ पे हम कोशिश करते हैं कि अंधेरी वेस्ट टू अंधेरी ईस्ट जाए, अंधेरी ईस्ट टू अंधेरी वेस्ट जाए, उसी में तोते उड़ जाते हैं। सुना कि तुम मून जा रहे हो मेरे भाई, वो मून का किस्सा बता दो भाई, और कैसे जा रहे हो, और बगल वाले सीट में अगर कोई फ्री टिकट हो तो बता दो, मुझे ले जाना। अरे क्यों नहीं सिद्धार्थ भाई, ज़रूर ज़रूर। दरअसल एक डियर मून प्रोजेक्ट है, लोगों को पता ही होगा वैसे, स्पेस एक्स का प्रोजेक्ट है, और जापानीज बिलियनियर है यूसाको मायाजावा जी जो उन्हें फंड कर रहे हैं। तो उन्होंने 2018 में अनाउंस किया था कि हम 8 कलाकारों को ले जाएंगे। इनिशियली इट वाज नॉट लाइक कॉन्टेस्ट और समथिंग, लेकिन धीरे धीरे फिर उन्होंने डिसाइड किया कि हर देश के एक आर्टिस्ट को मौका देना चाहिए, एंड सो आई अप्लाइड फॉर इट लाइक 2 years बैक। फिर काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ हुए, मेडिकल्स हुए, क्वेश्चनर्स हुए, साइकोलॉजिकल एवेल्यूएशंस हुए। सो स्टेप बाय स्टेप क्लियर करते हुए 1.5-2 साल की प्रोसेस के बाद मैं मीटिंग के लिए रशिया भी गया था। सो जब ये सारे प्रोसेसेस हुए तो मुझे भी पता नहीं चला कब ये हुआ। मैंने पेरेंट्स से जब बात की फर्स्ट टाइम कि मुझे जाना पड़ेगा रशिया इसके लिए, तो उन्होंने कहा ये क्यों ले जा रहा है भाई मून पे, ये क्या है। बट इट वाज लाइक क्वाइट सरप्राइजिंग, और मैंने नहीं सोचा था। आई वाज शूटिंग फॉर बालवीर ड्यूरिंग व्हेन आई अप्लाइड फॉर इट, तो मैंने नहीं सोचा था कि ये सच में हो सकता है, बट स्टेप बाय स्टेप हो गया। और आज 8 लोगों की हमारी टीम है, हर देश से एक नौजवान है, एक हमारी टीम का मेंबर है। सो इट्स रियली प्राउड टू बी पार्ट ऑफ दिस टीम, और हम बस जल्दी मून की यात्रा पे जाएंगे। तो नौजवान से आता है, हमें भी ले जाओगे इस नौजवान को कि नहीं भाई? अरे अरे जरूर जरूर, हाँ? क्यों नहीं। हाउ नाइस। आई रियली बिलीव कि तुम इतना अच्छा काम करो कि तुम मून पे ही रहो, हर तारे को छुओ और लोगों की जिंदगियों को छुओ। अब मुझे जेन्युइनली बताओ कि तुमने कहीं कहा है कि तुम वेब सीरीज तभी करोगे जब क्लीन कंटेंट होगा, राइट? राइट। और आज के जमाने में बहुत एजी कंटेंट बन रहा है, 90%, यू नो। सही बात। गाली गलौच हो जाता है क्योंकि लोगों को लगता है कि ओटीटी में बिंदास आदमी कुछ भी कर सकता है, वगैरह वगैरह। तो यानी तुम कह रहे हो तुम ये सारे काम अवॉइड करोगे? अवॉइड नहीं करूंगा, लेकिन कहीं ना कहीं वो चीज़ भी आप अच्छे से बता सकते हैं। लाइक यू कैन से द सेम थिंग इन अ गुड मैनर। तो वो मैं चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं वो एक चेंज आए इंडस्ट्री में। और ऐसा नहीं है कि मैंने अच्छी वेब सीरीज़ नहीं देखी है। आई एम पर्सनली फैन ऑफ सम वंडरफुल सीरीज़, यहाँ की भी है, यूएस की भी है, अलग अलग देशों की है, जो मैं अलग अलग देशों में हमेशा फिल्म्स और सीरीज़ देखता रहता हूँ। सो आई कीप अपडेटिंग विद द कंटेंट ऑफ अदर लैंग्वेजेस टू। तो जैसे यूएस की एक बहुत अच्छी सीरीज़ है गॉड फ्रेंडेड मी, सो दैट्स अ रियली गुड सीरीज़। और उसमें कोई ऐसा कंटेंट नहीं है जो आप फैमिली के साथ नहीं देख सकते। मेरी पूरी फैमिली, और मैंने वो एपिसोड 10 बार देखे हैं। उनके एक्टर्स मेरे फ्रेंड्स भी हैं, मैं इंस्टाग्राम पे बातें भी करता हूँ। आई एम रियली ग्लैड कि वो लोग इतना अच्छा कंटेंट बना रहे हैं। सिमिलरली हम इंडिया में कहीं ना कहीं उसे रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं कि जब आप ओटीटी देखते हैं तो ये चीज़ें ज़रूरी है, लेकिन वो चीज़ ज़रूरी नहीं है। आप अगर उसे क्लीन बनाएंगे, अच्छे से बनाएंगे, और पूरी फैमिली एक साथ बैठ के देख सकती है, तो आपको और दुआएं मिलेंगी, एंड दैट विल बी अ मोर क्या कहते हैं सोशली इम्पैक्टफुल थिंग इन द सोसाइटी, आई थिंक। बट टेल मी, व्हेन यू लुक बैक इन योर बालवीर जर्नी, अनुष्का सेन भी थी उसमें। जी जी। अभी वो भी कोरियन सिनेमा हाँ। कंटेंट कर रही हैं। अनुष्का को भी मैं बहुत प्रेम करता हूँ, शी इज सच अ लवली गर्ल। क्या तुम लोग टच में हो, दोस्त हो, क्या है? ऑफ कोर्स हमारी फैमिलीज़ की बातें होती रहती है। वी हैवंट गॉट टाइम टू मीट लेटली, क्योंकि काफ़ी बिजी शेड्यूल्स है, वो उनका अप डाउन चलता रहता है, हमारा शूट चलता रहता है। सो बट येस, वी आर इन टच। अनुष्का ही नहीं बल्कि काफ़ी सारे, रुद्रा है, पूर्वेश है, हमारा जो पूरा 6 बच्चों का ग्रुप था बालवीर सीजन 1 में, वो अभी भी टच में, और हम ऐसे ही फ्रेंड्स हैं। तो इट्स रियली गुड कि हम ऐसे ही हमेशा रहे।
तो अभी वैसे ही बातें करते हो कि अभी बदल गई हैं बातें? जैसे मेरे स्कूल का ग्रुप है जो हम लोग ने फाइनली फॉर्म किया इतने सालों बाद, अभी भी ऐसे बात करते हैं, छिछोरे वाली बातें जो हम लोग स्कूल में किया करते थे अभी भी करते हैं। तो तुम लोग अनुष्का क्या वैसी बातें करते हो कि अभी थोड़ा उम्र के साथ साथ कुछ? नहीं, मोस्टली वी शेयर कंटेंट्स। जैसे अगर कोई अच्छे थॉट्स होते हैं, मैं फिलोसॉफी बहुत, मतलब मैं हमेशा वो उस जोन में रहता हूँ, तो मैं हमेशा वो कोर्स शेयर करता रहता हूँ अपने फ्रेंड्स के साथ। सो यस, वो हमारा हमेशा चलता रहता है। अनहिता भूषण भी तुम्हारी बहुत हाँ अच्छी जी, दोस्त है। हाँ जी। हाउ इज शी कंट्रीब्यूटेड टू योर ग्रोथ मेरे भाई, एज अ पर्सन, एज अ प्रोफेशनल? सो ऑफ कोर्स सीजन 2 में शी वाज माय काउंटर पार्ट, और बहुत ही अच्छा रहा उनके साथ। शी इज़ एल्डर देन मी, लेकिन बहुत ही अच्छा बॉन्ड बन गया हमारा, एक फ्रेंडशिप वाला बॉन्ड बन गया था। एंड अभी भी हम मोस्टली बातें करते हैं, लाइक हर महीने एक बार हमारा कॉल पे बात होती है। वी हैवंट गॉट टाइम टू मीट लेटली, बट बहुत अच्छा लगता है कि जब आपके को एक्टर्स होते हैं इतने अच्छे फ्रेंड्स बन जाए, और जब आप लाइफ लॉन्ग वो फ्रेंडशिप रहे, और कहीं लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप उनसे बात कर सकें। शी कॉल्स मी व्हेनेवर शी वांट्स टू टॉक अबाउट समथिंग, सो इट्स मोर ऑफ लाइक गुड फ्रेंडशिप वी हैव। एंड लोग सोचते हैं कि एक लड़का और लड़की दोस्त नहीं हो सकते, बहुत ही मान्यता है सोसाइटी में, लेकिन मेरी मोस्टली फ्रेंड्स स्कूल में भी और मेरी इंडस्ट्री में भी फीमेल फ्रेंड्स है। सो आई एम ब्लेस्ड कि कहीं ना कहीं जो क्रॉस जेंडर फ्रेंडशिप होती है बहुत ही अच्छी होती है और बहुत ही स्वीट होती है। इनफैक्ट मैं बताऊं, जब मैं स्कूल में था, मैं कॉलेज में था, मेरी भी बहुत सारी लेडीज फ्रेंड्स थी, बिकॉज दे कुड ट्रस्ट मी। दूसरों को लगता था अरे यार ये तो माने ये, पर आप बोलते नहीं, बिकॉज द गर्ल्स टॉक टू यू, दे ट्रस्ट यू, दे बिलीव कि यू गॉट देयर बैक एज अ ह्यूमन बीइंग एज वेल। सो आई लव दैट, एंड आई एम ग्लैड कि यू हैव सच, एंड आई ऑलवेज बिलीव, हालांकि लड़के भी अच्छे थे, बट women have their EQ and IQ It's amazing यार, है ना, कि सिचुएशन में अगर आप अपने दोस्त से पूछते हो, लड़के दोस्त से, भाई मैं फंसा हूं, वो तो माने ऐसा एडवाइस देते हैं, वो लड़कियां कोई संभाल के सही एडवाइस देती है। राइट, वो सही बात है। बट बॉयज वी लव यू आल्सो, डोंट वरी। हाँ, सीरियसली बहुत सारा कॉन्वर्सेशन होता है टीवी एक्टर्स का कि हमको वजूद नहीं मिलता जब हम फिल्म्स के लिए ट्राई करते हैं, वेब सीरीज के लिए, क्योंकि ये लोग बोलते हैं ये टीवी एक्टर है, ओवर एक्सपोज्ड है। तुमने ये सब फेस किया? मैंने ऐसा फेस तो नहीं किया है, क्योंकि मैंने ऑफ कोर्स मेरी गुजरात में काफ़ी सारी रीजनल फिल्म्स की है, एंड दे रियली लव माय वर्क, तो बहुत ही ब्लेस्ड हूँ मैं उस बाबत में। लेकिन मैं मानता हूँ कि एज एन टीवी एक्टर आप डेली जब कनेक्ट करते हैं ऑडियंस से, तो एक टीवी एक्टर का एक पैटर्न बन जाता है कि भाई फटाफट काम करना है, और कहीं ना कहीं आप स्पॉन्टेनियस में ज़्यादा चले जाते हैं, मोर देन परफेक्शनिस्ट। तो स्पॉन्टेनियस एक्टिंग इज अ गुड थिंग, लेकिन जब आप फिल्म्स में जाते हैं तो आपके पास टाइम होता है, यू हैव लाइक शॉर्ट्स टू डू इन अ स्पेसिफिक डे, तो कहीं ना कहीं वो एक ब्रेक लेना एज एन एक्टर बहुत ज़रूरी होता है कि आप थोड़ा पेशेंस, जब भी आप फिल्म करने जाए तो थोड़ा पेशेंट हो जाए, थोड़ा धैर्य से काम करे, और अपने कैरेक्टर को और कैसे बेहतर बना सके वो शॉट देने से पहले सोच ले, क्योंकि एक बार शॉट हो गया फिल्म में तो वो वापस नहीं हो सकता। क्योंकि टेलीविजन में आपको मौका मिलता है कि भाई ये मैंने गलती कर दी, मैं नेक्स्ट एपिसोड में ठीक कर सकता हूँ, लेकिन फिल्म में यू डोंट गेट दैट चांस, सो यू हैव टू बी परफेक्शनिस्ट इन दैट मैटर। और टेलीविजन में आई थिंक दैट्स अ ब्रेक यू नीड टू टेक एज एन एक्टर बिटवीन बोथ द। इनफैक्ट कहीं एक डिबेट भी था, ये शौंतनी घोष आई थी, राधिका मदान ने एक कमेंट बोला था, हालांकि मैंने उनका इंटरव्यू अभी तक नहीं देखा, जहां उन्होंने बोला टीवी में फटाफट ऑन द स्पॉट स्क्रिप्ट दे देते हैं और बोलते ठीक है ये इम्प्रोवाइज करेंगे, लाइनें ऑन द स्पॉट लिखते हैं जी। तो बहुत से टीवी एक्टर्स ने बोला यार राधिका ने बोला है, बट एट द एंड ऑफ द डे दैट इज आल्सो एन आर्ट। बिल्कुल, आपको ऑन द स्पॉट दिया गया, आप फटाफट करते हो वो सब, इट्स एक्चुअली नॉट अ डिसएडवांटेज, इट्स एन एडवांटेज। और ज़रूरी बात यह है कि एज एन एक्टर जब भी मैं पर्सनली सेट पे जाता हूँ, मुझे सुबह ही स्क्रिप्ट मिलती है, और काफ़ी सारी चीज़ें होती है जो एज एन बालवीर के कैरेक्टर में कहीं ना कहीं मुझे चेंज करनी पड़ती है कि भाई बालवीर ऐसा नहीं बोलेगा, ये इंग्लिश वर्ड है, बालवीर विल टॉक इन हिंदी, तो मैं गूगल करता हूँ कि भाई इसका हिंदी शब्द क्या है, जैसे फ़ोन है तो उसका दूरभाष यंत्र बोलेगा, ही वोंट से फ़ोन। सो दैट्स द थिंग आई हैव टू कीप माइंड एज एन एक्टर। और मैं स्पॉन्टेनिटी में मोस्टली जब भी शॉर्ट्स देता हूँ तो आई एम लाइक दैट कि मैं हमेशा स्पॉन्टेनियस एक्टर हूँ। लेकिन आई मेड श्योर कि जब भी मैं फिल्म्स करता हूँ तो कहीं ना कहीं जो फिल्म में आपको स्क्रिप्ट पहले मिल जाती है, टू गेट रेडी अर्लियर, सो आप वो ब्रेक हमेशा मेंटेन करें। और चाहे आप टेलीविजन एक्टर हो या फिर फिल्म एक्टर, आप उस हिसाब से डिसाइड नहीं कर सकते कि आपने कौन से जॉनर में काम किया है। आप एक्टर है तो आप कहीं पे भी काम कर सकते हैं, यू हैव टू रेडी फॉर एवरीथिंग। इनफैक्ट कुछ लोग कहते हैं कि यार आजकल से टेलीविजन एक्टर्स को बोला जाता है अच्छा तुम्हारी एक्टिंग अच्छी है पर तुम्हारा इंस्टाग्राम फॉलोइंग क्या है, और उस पे आजकल से रोल्स देने लगे। व्हाट डू यू फील अबाउट दैट? दैट्स रॉन्ग। मैं मानता हूँ, क्योंकि काफ़ी अच्छे एक्टर्स हैं जो आज तक सोशल मीडिया पे नहीं हैं।
सो आई थिंक वो नहीं होना चाहिए. ऑफ कोर्स एक फ़ैन फॉलोइंग ज़रूरी होती है, लेकिन मैं पर्सनली उस नंबर को कभी वैल्यू नहीं देता. उस नंबर के पीछे जो लोग हैं वो जेन्युइनली मुझे फॉलो कर रहे हैं. और जब मैं टेलीविज़न पे जाता हूँ, लोग मुझे देखें, चाहे वो किसी मीडियम पे हो, OTT पे हो या बालवीर के तौर पे हो, या फिर जो कैरेक्टर्स मैंने अब तक किए, चंद्रशेखर आज़ाद, लॉर्ड स्वामी नारायण, तो जो भी किरदार मैं किया है, लोग उसे देखें तो मेरे से डायरेक्टली कनेक्ट हो, ना कि मेरे सोशल मीडिया से. ऑफ कोर्स इट इज़ नेसेसरी. जब आप फैंस का फीडबैक लेने जाते हैं, जब फैंस आपके लिए एडिट्स बनाते हैं, तो आप उनके साथ टच में रहते तो उन्हें पर्सनलाइज फीलिंग आता है. लेकिन जब एज एन एक्टर एक प्रोफेशन में आते हैं, तो एक बहुत ही रिस्पेक्टफुल प्रोफेशन है, और उससे आप एक सोशल मीडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से उसे रिस्ट्रिक्ट कर दे कि भाई मैं इस एक्टर को नहीं लूंगा क्योंकि इसके इतने फॉलोअर्स नहीं है, दैट्स अ रॉन्ग थिंग. आई जेन्युइनली बिलीव इट. आई बिलीव वो एक एडेड बोनस है. हाँ, बट आदमी या महिला को तभी मिलना चाहिए जब उनकी एक्टिंग अच्छी हो. बिल्कुल तुमने कहा बार बार, बहुत बार तुमने माता पिता कहा. जी. वो एक चीज जो तुमने अपने माता पिता के लिए किया, आई एम श्योर बहुत सी चीजें, बिकॉज यू आर अ वेरी फैमिली ड्रिवन बॉय, दिखता है, महसूस होता है, जो तुमने अपने माता पिता के लिए किया और तुमने कहा ये किया एंड आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ, वो क्या था? काफ़ी सारी चीज़ें हैं. मतलब मैं तो नहीं कह सकता, वो बहुत ही प्राउड महसूस करते हैं मुझे लेकर, लेकिन मैं हमेशा मैं प्राउड करता हूँ कि मुझे इतने अच्छे पेरेंट्स मिले हैं. एंड काफ़ी सारी चीज़ें की हैं वैसे तो. ऑफ कोर्स चाहे वो प्रेसिडेंट, मेरे पापा हमेशा बोलते हैं कि मैंने राष्ट्रपति भवन में नाम सुन लिया, मेरे बेटे का मुझे और कुछ नहीं चाहिए. बट आई एम रियली ब्लेस्ड कि कहीं ना कहीं उस बैरियर को तोड़ते हुए मैं हमेशा आगे बढ़ रहा हूँ. और जो प्रेसिडेंट अवार्ड 2019 में मिला था, फिर ये मून ट्रिप 2022 में जब अनाउंस हुई, और फिर बालवीर की इतनी अच्छी सीज़न, और ये कैरेक्टर को इतने अच्छे से निभा रहा हूँ. सो डे टू डे लाइफ में मैं कहीं ना कहीं अपने पेरेंट्स को सेटिस्फाई कर रहा हूँ, और जो भी मैं कर रहा हूँ उनसे वो खुश है. दैट्स माई बिगेस्ट गिफ्ट आई थिंक फ्रॉम द गॉड. बट ये मुझे बताओ, ये काम अच्छा कर रहे हो, क्यूट दिखते हो, मून जा रहे हो, प्रेसिडेंट से मिल रहे हो, गर्लफ्रेंड बनाई है कि नहीं लाइफ में कि नहीं? नहीं भाई. क्यों रे? कि मम्मी साथ में रहती है इसलिए? नहीं, मैं इसके लिए मैं हमेशा रेडी रखता हूँ क्योंकि एक गाना है शम्मी कपूर जी का, बहुत ही प्यारा गाना है. जवानिया ये मस्त मस्त बिन पिए, जलाती चल रही है राह में दिए, ना जाने इनमें किसके वास्ते हूँ मैं, ना जाने इनमें कौन है मेरे लिए. सो इट्स लाइक अ जर्नी यू हैव टू लिव. और मैं अभी 22 साल का हूँ, तो बहुत बड़ी दुनिया है, एंड आई डोंट नो हु इज़ मेड फॉर मी, आई एम मेड फॉर होम. सो बस जर्नी में जब सही मौका आएगा, सही मुकाम आएगा, तो वो भी हो जाएगा. सो आई जस्ट वेट एंड वॉच एंड एंजॉय द जर्नी. पर ऐसे मम्मी पापा बोलते हैं कि बेटा अभी काम करो, गर्लफ्रेंड नहीं, ऐसे बोलते क्या? हाँ? नहीं, ऐसा नहीं बोलते. ऑफ कोर्स बातें होती रहती है, क्योंकि मैं हूँ भाई 22 साल का हूँ, तो काफ़ी सारी चीज़ें मम्मी पापा से शेयर करता हूँ. सो दे टीच मी अ लॉट, दे हैव हेल्प मी अ लॉट. सो बहुत ही अच्छा लगता है, और वो बॉन्ड है हमारा. सो वी शेयर एवरीथिंग. आई थिंक. पक्का ना गर्लफ्रेंड नहीं है भाई? आंखों में देखता हूँ. पक्का, कसम से, बालवीर की कसम. आई बिलीव यू ब्रदर, आई बिलीव यू. सिट के का अंगार वाले सवाल रेडी मेरे भाई? चलो रेडी. बालवीर या चंद्रशेखर आजाद? दोनों. क्यों? चंद्रशेखर आज़ाद का जो किरदार था वो काफ़ी अलग है, क्योंकि इट्स अ फ्रीडम फाइटर, और लोगों के दिल में आज भी वो किरदार है, जो जुनून, जो जुस्सा उस किरदार के साथ आता है. और उन्होंने अपनी यंग एज में इस देश के लिए जान दी, और जो उन्होंने इतनी कम उम्र में किया वो कोई भी नहीं कर सकता उस टाइम पे. और फ्रीडम फाइटिंग का जो जुनून था भारत की आज़ादी का, तो वो उस किरदार से दिखता है. लेकिन बालवीर जो है वो आज का सुपर हीरो है, आज की दुनिया का है. और कहीं ना कहीं आज की जो हमारी बेड़ियाँ हैं, जो हमारे क्या कहते हैं, फ्रीडम जिससे हमें चाहिए, जो टेररिज्म है या फिर कहीं ना कहीं बुराइयां है सोसाइटी में, जो पर्सनल लाइफ में कहीं ना कहीं जो मनखट है, उसे दूर करने के लिए बालवीर हैं. सो आई थिंक बोथ हैव द डिफरेंट टाइम जोन्स, लेकिन दोनों ही अपनी जगह पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और दोनों किरदार निभा के मैं बहुत ही ब्लेस्ड महसूस करता हूँ. भाई मुझे लगता है ये खुद प्राइम मिनिस्टर बनने वाला है बहुत सालों बाद. कंट्री को चलाएगा. मैं बता रहा हूँ, मेरा अंदर की आवाज बोल रही है, मैं सच्चे दिल से बोल रहा हूँ भाई. हमें सच में थैंक यू भाई. इतना शार्प बंदा है मेरा भाई. Okay, cutest pari you have ever worked with in Balveer? क्यूटेस्ट परी. ओके. ऐसा नहीं ना फास्ट जवाब देना है, कि आराम से दे आराम से. ओके. ठहराव भाई. करिश्मा तन्ना जी थी, वो काफ़ी मतलब रानी परी का जो एक ऑरा था, मैं छोटा था 12 साल का, तो मैं भी उस ऑ में था कि भाई रानी परी है, इतना अच्छा उनका ऑरा है, जो कॉस्ट्यूम था और उनका जो लुक्स था, तो काफ़ी अच्छा लगता था कि एक बच्चे होते हैं तो आप भी उस दुनिया में होते हैं कि परी लोक है, बालवीर की दुनिया है. सो मैं भी उस दुनिया में था, तो ऑफकोर्स करिश्मा तन्ना जी वाज सो ब्यूटीफुल इन दैट कैरेक्टर. Did you have a crush on her or not? नहीं.
अरे क्यों नहीं होता है रे, मुझे तो मेरी टीचर पे हुआ है क्रश यार। अरे वाह। हाँ, हिस्ट्री टीचर, उसी में फर्स्ट आता था मैं। अच्छा। ताकि वो इम्प्रेस करके मुझे बुलाए और बोलो बेटा क्या, बेटा नहीं सॉरी, अच्छा क्या तुमने। डू यू मिस वर्किंग विद अनुष्का सेन? यस ऑफ कोर्स, क्योंकि हमारी बचपन की काफ़ी सारी मेमोरीज है जो हमने 2012 से 2016 में जो हमने 1111 एपिसोड बनाए। सो जब मैं पुराने एपिसोड देखता हूँ तो भाई हम क्या बचपन जिया है हमने, और क्या हमारा बचपन उन एपिसोड में कहीं ना कहीं लिखा जा चुका है। तेरा तो बचपन अभी भी चालू है रे, तुम ऐसे बात कर रहे हो। मैं 22 साल का हो गया अभी तो। अभी ये भी बचपन है, हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से सब बचपन आया। अरे वाह। मैं हमेशा मानता हूँ कि वो बचपना हमें जिंदा रखना चाहिए। एंड ऑफ कोर्स काफ़ी सारी मेमोरीज है जो हमने उस समय पे बनाई है। आई ऑलवेज वांट टू कि कहीं ना कहीं वो मौका मिले तो उन मेमोरीज को रिलीव कर सकूँ जो बालवीर सीजन 1 की थी। अगर तुम्हें एक इंसान को ले जाना है तुम्हारे साथ मून पर, तुम वैसे ही जा रहे हो, तो किसको ले जाओगे? वाह, ये सवाल मैंने सोचा नहीं है सच कहूँ तो। अगर मौका मिलता है, अगर सच में जेन्युइनली, तो एक नहीं 2 को ले जाऊंगा मैं, मेरे पेरेंट्स को। बिल्कुल भाई, अगर तुम्हें कभी गर्लफ्रेंड मिल गई जो बोले माँ बाप को डिनर पर मत ले जाना, डेट पे, तुम ले जाओगे कि नहीं? आने तो फिर देखते हैं। ओके, व्हाट डू दीज एक्टर्स हैव दैट शायद तुम्हारे अंदर नहीं है? ओके, ठीक है, सिद्धार्थ निगम। आई थिंक ही हैज़ अ रियली गुड मार्शल आर्ट स्किल, और कहीं ना कहीं बचपन से उसने जो मेहनत की है जिम्नास्टिक से रिलेटेड, कहीं मतलब मैं गुजराती हूँ भाई, मैं गुजराती खाने वाला बंदा हूँ, धंधे वाले बंदे। सो ऑफ कोर्स वो मेरा माइंडसेट नहीं है, लेकिन ही हैज़ रियली वर्कड हार्ड टुवर्ड्स हिज फिजिक, एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ हिम। और अच्छे दोस्त हैं हम, सो आई रियली अप्रिशिएट हिम ऑलवेज। क्या हैंग आउट करते हो कि नहीं तुम दोनों? उतना मुश्किल है होता है, लेकिन ऑफ कोर्स जैसे कोई फेस्टिवल है या फिर कोई इवेंट है तो हम मिला करते हैं ऑफ कोर्स। अभिषेक निगम। अभिषेक निगम, आई थिंक इज मच एल्डर देन मी ऑफ कोर्स, लेकिन उनका लॉ के प्रति बहुत ही ही वांट्स टू बी अ लॉयर, सो वो बहुत अच्छी बात है उनकी कि वो भी एजुकेशन को कहीं ना कहीं अपने साथ में रखते हैं। एंड ही इज़ मच एल्डर देन मी, सो आई लर्न अ लॉट फ्रॉम हिम। और वो भी हमारे साथ सोनी सब पे ही शो कर रहे हैं, सो ऑफ कोर्स वी आर फ्रॉम द सेम फैमिली। यस। सुमेध मुदगलकर। ऑफ कोर्स कृष्णा, जब भी आप देखते हैं तो एक बहुत ही अच्छा एक ऑरा आता है, एंड उस किरदार को बहुत अच्छे से निभाया है, और उनका जो लुक्स है वो कहीं ना कहीं उस कृष्ण के किरदार को आज की जनरेशन में एक बहुत ही पॉजिटिव बनाता है। सो ऑफ कोर्स आई ऑलवेज लाइक हिम इन दैट रोल। यस। एक और यंगस्टर हमारी एंटरटेनमेंट बिजनेस में जिसको तुम बहुत मानते हो, और क्यों? एक और यंगस्टर हमारे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में, आई मीन, मेरा नाम छोड़कर। ओह, अब मैं आपका ही नाम लेने वाला नहीं नहीं नहीं, चल डॉज मत मार। हाँ हाँ। ओके, विशाल जेठवा ऑफ कोर्स, बिकॉज ही हैज़ डन सम रियली गुड फिल्म्स एंड ही इज़ अ रियली गुड एक्टर, और बहुत अच्छा दोस्त है मेरा। सो जब वो काफ़ी सारे एपिसोडिक सीरियल्स करता था तब से हम फ्रेंड्स हैं, और मैं बालवीर करता था, एंड कहीं ना कहीं उससे जो ग्रोथ लिया है इतने सालों में, बहुत अच्छी फिल्म्स की है, एंड ही इज़ डूइंग रियली गुड वर्क, तो बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं हम, वो बॉन्ड हमारा अभी भी है। सो आई रियली अप्रिशिएट हिम फॉर हिज ग्रोथ ही हैज़ डन इन सच अ लेस टाइम। किसके रील्स देखते हो? विशाल पांडे, भाविन भावनिशाली, समीक्षा सूद? तीनों के देखते रहता हूँ। समीक्षा दीदी का मतलब बचपन में जब बालवीर करता था तो शी यूज्ड टू प्ले द कैरेक्टर ऑफ डरी डरी परी, तो सेट पे हमारा एक बॉन्ड था वो कि वो डरी डरी हमेशा रहती थी, और बालवीर कहता था कि भाई हिम्मत रखो। और मुझे पता नहीं था कि उस टाइम पे जब सोशल मीडिया इतना हाइप होगा तो समीक्षा दीदी विल बी सच अ बिग स्टार। सो ऑफ कोर्स आई यूज्ड टू वॉच रील्स समटाइम्स। यस। और वो भाविन और विशाल को तो भूल ही गए यार। उतना मतलब मैं उनको पर्सनली उतना जानता नहीं है, सो आई डोंट नो अबाउट देम अ लॉट। यस।